तो अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। अभी मैं इसको शुरुआत समझती हूँ। वर्षा, ये तो आपने बता दिया अब तक का भोपाल का सफर जो रहा आपका जी काम करने का, जी कहाँ कहाँ कैसे काम किया। पहले हम शुरुआती पे चलते हैं, जी टीकमगढ़ चलते हैं। बिल्कुल। जब आप टीकमगढ़ थी, वहाँ आपने शिक्षा दीक्षा ली, वहाँ आपने पढ़ाई की, जी, तो पढ़ाई के जो सफर की शुरुआत है वो टीकमगढ़ से हुई, फिर अचानक यहाँ भोपाल आ जाना, कैसे ये सब हुआ? ये मुझे लिटरली नहीं पता था कि मैं करना क्या चाहती हूँ। मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, और मेरे जो घर का माहौल था वो एकदम पढ़ाई लिखाई वाला, स्ट्रिक्ट रूल्स वाला वैसा था। तो मेरे दिमाग में यही था कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे घर में चीज़ें चली आ रही है, उसको कंटिन्यू करना है। बनना तो मुझे कुछ था, ये तो तय था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, लेकिन अब क्या करना है ऐसा कुछ मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। मतलब ये था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करनी है, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा मतलब वैसा फील नहीं करती थी कि ये चीज मेरे लिए ही बनी है। मैं एक भेड़ चाल में चल रही थी कि जैसे सबको चलना है, जैसे चल रहे हैं वैसे मुझे चलना है। पर जब से मैंने वहाँ पे जब पहली बार मैंने थिएटर ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर मैं न्यूज चैनल में गई, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया, तो मुझे ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा पारिवारिक माहौल होता है या बाहर के लोग जो हमारा आपस का सर्कल होता है, हमें वही बनना है। हम हर इंसान एक अलग अलग चीज के लिए पैदा होता है, हर इंसान का अलग अलग लक्ष्य होता है। तो मेरे उद्देश्य शायद कहीं और है, मैं कुछ हटके करना चाहती थी, और मैं शायद किसी और चीज के लिए बनी हुई। चीज मुझे बहुत टाइम लगा समझने में, बहुत स्ट्रगल भी आई जिंदगी में, बहुत सारी परेशानियां आई, और खासकर बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहाँ पे कोई स्कोप नहीं, जहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं, और लोग पीछे खींचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई पुश करने वाला नहीं होता है कि नहीं नहीं आप अच्छा कर रही हो, आपको ग्रोथ करनी चाहिए, नहीं। तो वो सारी चीजों से लड़के निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और वहां से जब मैं टीकमगढ़ से निकली, तो मैं एक्चुअली पढ़ाई के लिए आई थी यहाँ पर, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैंने पढ़ाई करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो मैं बार बार उसी चीज पे मेरा दिमाग जाता था कि मैं रंगमंच कर रही थी, मैं ऐसा करती थी, मैं वैसा करती थी। जब मैं लोगों को स्टेज पर देखती थी, तो मुझे लगता था वाह, वो टाइम कितना अच्छा था। वो मतलब वो बहुत प्रीशियस टाइम था, उसको मैं कभी भुला नहीं पा रही थी। तो लिटरली यहाँ थिएटर तो मैं टीकमगढ़ में भी कर सकती थी, एंकरिंग के लिए तो जरूर मुझे बाहर निकलना पड़ता, पर ऐसा उद्देश्य मेरा पढ़ाई का ही था कि आगे जो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद टीकमगढ़ में मेरी तैयारी उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगी, मैं घर से बाहर रहूंगी, दुनिया देखूंगी, पढ़ाई करूंगी। तो बस मेरा जो वही पर्पस था पढ़ने का। पर उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। मैं शायद मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसको मार रही हूँ, मैं खुद को मार रही हूँ एक्चुअली। तो मैंने फिर वो चीजों को सारी मेहनत को मैंने साइड में रखा। मैंने कहा चलो जितना भी मैंने किया है वो मेरा आगे वाले काम में, एक्सपीरियंस में काम में आएगा। बाकी मुझे यही काम करना है, यही रहना है और आगे ग्रोथ करनी है। वर्षा, आप टीकमगढ़ की रहने वाली हैं। बुंदेलखंड का वो इलाका है टीकमगढ़, कहा जाता है, लोग मानते हैं कि वो पिछड़ा इलाका है। जी। वहाँ लड़कों को तो लोग बाहर नहीं भेजते, और आप लड़की होके घर छोड़कर यहाँ आई, तो तमाम चीजें भी झेलना पड़ी होंगी, उनको हम लफ्जों में बयां नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज थोड़ा सा बताएं, और लोगों तक ये चीज जानी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। अमर जी, इसके लिए ना बिल पावर होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का जो हमारा इलाका है, जिस तरीके से लोगों की सोच है, जो पारिवारिक माहौल है, मुझे लगता है कि बाहर जितनी टेक्नोलॉजीज हैं और जितनी भी ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर है, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो हम एक स्ट्रगल के दौर से पले बड़े होते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है, संघर्ष देखा है, बहुत सारे अभाव भी देखे हैं। तो मैंने ये देखा है कि जब आप अभाव में होते हैं ना, तो लोग आपका साथ नहीं देते। लोग आपको उसी वेश में आपके अंदर भले ही कितना टैलेंट है, आप कितनी भी मेहनती हो, कितनी भी जेन्युइन पर्सन हो, लेकिन लोग आपको उसी नजरिए से देखेंगे, एक कि मतलब कुछ अलग ही। कुछ नहीं है ये। हाँ। तो वो सारी चीजें मेरे मन में घर कर जाती थी। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि हम लोग 6 बहनें हैं, और ऐसा था परिवार का माहौल, मतलब एजुकेटेड तो थी मेरी फैमिली, पर जो रिश्ते हैं, जो हमारी खुद के कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको बेटा चाहिए था। तो
ऐसे मतलब मैं समझ नहीं पाती थी कि जब मुझे तो बहुत प्यारी है मेरी बहनें, और जब एक के बाद एक मेरी बहनें होती चली गई तो लोगों का जो रिएक्शंस होता था मेरे घर में, पता है, गमी हो जाती थी। मेरी कोई बहन पैदा हुई तो फिर बाहर वाले लोग ऐसे बोलते थे, तो बस लड़की आज ही, हुई। हाँ, आज ही मर जाए ये तो कल ही मर जाए, क्यों पैदा हुई। मुझे लगता था कि नहीं, मेरी बहन है, मतलब किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके फिर मेरी मम्मी का मैंने स्ट्रगल देखा कि वो उतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो, हालांकि वो जो संस्कार दिए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड पर्सन भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनको मैंने देखा कि वो कुछ कर नहीं पा रही, वो उस माहौल से निकल नहीं पा रही, उनको मैंने बहुत ज्यादा दुख में देखा है। और मुझे वो चीज बहुत ज्यादा घर कर गई थी आमिर जी, कि जब मेरे बहनें पैदा हुई तो मैंने किसी के मुंह से सुना था कि इसने बहुत ज्यादा पाप किए हो, तभी इसको इतनी बेटियां भगवान दे रहा है, इसको बेटे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे रुकना नहीं, मेरे रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, मेरी मंजिल तक पहुंचने में मुझे पता है कि मुझे, मेरा कोई साथ अभी तक तो नहीं दिया तो साथ तो कोई देगा नहीं, पर मुझे रुकना नहीं है। मैं उनको जो दुख था ना, मैं उनको कम नहीं कर पा रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज नहीं तो कल मैं उनके लिए ऐसा करूंगी जिसको देख के उन्हें प्राउड फील हो, और लोग कहें कि जिनको बेटियां होती है ना वो पापी नहीं होते हैं, वो इंसान बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको बेटियां होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि मतलब ये जो सोच है ये हर लड़की को रखनी चाहिए कि लोग ना लड़कियों को पैदा करने से कतराए ना, लोग ये ना सोचे कि अरे यार ये लड़की हो गई है, मतलब ये हमारे घर पे बोझ है, पता नहीं मेरे घर में, मतलब तमाम सोच होती है लोगों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर लड़की ऐसा सोचेगी ना कि नहीं नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो जो लोगों के ऊपर जो भार है ना, बोझ, वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। कई लोगों को होता है कि नहीं कराना होता है, कई लोग तो जानबूझ के बढ़ने नहीं देते हैं। पर सच कहूँ आमिर जी तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं एक्सप्लेन आपको शब्दों से नहीं कर पाऊंगी कि कितना ज्यादा स्ट्रगल रहा। और जब मैं टीकमगढ़ से जब मैं निकली थी ना भोपाल, तो मेरे ही पड़ोसियों ने, अड़ोसियों ने कहा कि अरे यार ऐसे कैसे भेज दिया, बाहर भेज दिया, माँ बाप को चिंता नहीं है, कैसे घर वाले हैं, ऐसे भेज दिया। मेरे खुद के रिलेटिव्स, हमने तो अपने बच्चों को भेजा नहीं, ये कैसे भेज सकते हैं। तो मतलब वो फिर मुझे जब मैं यहाँ पर आ गई तो मुझे कॉल्स पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम पता नहीं कुछ कर पाओगे कि नहीं, मतलब ऐसे, मतलब सरेआम चैलेंजेस दे रहे थे। और बहुत कई लोगों के मुंह से सुना है मैंने कि बहुत सारी बातें बनाते हैं जब एक अकेली लड़की घर से बाहर निकलती है, खासकर हमारे क्षेत्र से, तो तमाम तरीके की बातें होती है। स्ट्रगल इतना ज्यादा होता है आमिर जी कि आप वहां से झेल के आए हैं, आप बाहर रह रहे हैं तब भी लोग आपकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, और आप यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे लोगों को झेलना होता है, फेस करना होता है, क्योंकि लोग, जब हम घर से बाहर रहते हैं ना तो पूरी दुनिया की नजर हम पे होती है, खासकर एक लड़की पे। तो आमिर जी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है लिटरली, लेकिन आपके अंदर विल पावर है, एक मजबूती है, आपको खड़े रहना है किसी भी परिस्थिति में। अगर आप राख का ढेर भी हो गए ना तो भी आपको उस राख में से निकलना है। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं तो आप घर से बाहर निकल पाएंगे, आप काम कर पाएंगे। वरना अगर आप कमजोर रहे और आप ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, बहुत मुश्किल है। आपने कहा ना ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमें पर सवाल खड़े करते हैं और वॉच करते हैं हमें कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वर्षा का एक संदेश उन लोगों तक जाना चाहिए। वर्षा उनसे क्या कहना चाहती है कि टीकमगढ़ से निकल कर आ गई और यहाँ अपना मुकाम हासिल कर लिया, स्थापित हो गई हैं आप यहाँ। जी, आमिर जी, मतलब अभी जो है मैं मीडिया में स्थापित थी, मैं न्यूज एंकरिंग कर रही थी, स्थापित थी, पर बीच में मेरा किसी रीजन से थिएटर मेरा छूट गया था, रंगमंच, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो वापस से मैंने रंगमंच शुरू किया है और वापस से एक्टिंग की दुनिया में मैंने कदम रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं शायद अपने मुकाम को पाऊंगी, अपनी मंजिल को पाऊंगी। बाकी आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, ऊपर वाले की, घर वालों की, सबकी, तो ये तो है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा संघर्ष को लेकर, क्या आपने दौर को लेकर पूछा था या स्ट्रगल को लेकर, अभी प्लीज आप एक बार क्वेश्चन। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आपने बताया स्ट्रगल, आपने कहा कि जब हम छोटे स्थानों से निकलकर बड़े शहर में जाके लड़कियां काम करती हैं तो कुछ ऐसी नजरें भी होती हैं जो हमें वॉच करती हैं, जो हमें गलत ठहराने का प्रयास करती हैं। ये तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, वर्षा क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि जो आप सोचते हैं वो नहीं होता? देखिए आमिर जी, ऐसी बात है कि
आप मर भी जाएंगे ना तो भी आपको गलत ठहराएंगे लोग। इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। मेरे जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने सोचा कि क्या फायदा है ऐसे जीने का, पर मुझे लगा कि दुनिया ना हमें खाना देने आती नहीं है, और अगर हम चले जाएंगे तो फिर लोग यही कहेंगे ना कि अरे वो लड़की ऐसी थी। मैं लिटरली अपनी माँ के लिए, जो मैंने लड़कियों को लेकर जैसी बातें सुनी है, तो अगर मैं ही अगर ऐसा कदम उठा लूं तो लोगों को क्या संदेश जाएगा। बहुत बढ़िया है ना। तो मैं तो वो सारी चीजें नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी सी भी मंजिल पालूं, पर एक मैसेज जाना चाहिए। मतलब मेरा जो दादी का घर है, आपने नाम सुना होगा, डारा मस्तापुर। हाँ। बहुत छोटा सा गांव। तो मैंने वहां लड़कियों को देखा है, खासकर हमारे समाज की, यादव समाज की लड़कियां, कि जब घर पे रहती है ना और उन्हें कुछ बनना होता है, कुछ करना होता है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि तुम्हारी जो पहली प्रायोरिटी है वो फैमिली है, और तुम्हें सबसे पहले घर के काम में प्रेफरेंस दो। और जब हम लोग कहीं शहर से गांव में जाते हैं तो वो लड़कियों के आंखों में जो सपने होते हैं ना, वो भी सोचती हैं कि हम भी इनकी तरह बाहर निकले, हम भी इनकी तरह जाएं, हम भी इनकी तरह काम करें। लेकिन मैं देखती हूँ ना कि अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। घर के पीछे जो उस अंधेरी दुनिया में वो खोई हुई है ना, और जब वो दरवाजे से देख के एक आशा भरी निगाहों से हमें देखती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इनको निकाल पाती। हर इंसान की मदद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें प्रेरणा बना के वो ऐसा जुनून लाए ना कि वो खुद अपने लिए लड़ने को तैयार हो जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो बुंदेलखंड की लड़कियां हैं, बुंदेलखंड नहीं, इधर जहां जहां तक ये मैसेज जा रहा है वहां तक अगर देख सकते हैं लोग किसी को बढ़ते हुए, किसी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी लड़की हो, तो मैं चाहती हूँ कि उन तक वो बात पहुंचे। और बैग वेचिंग करने वाले कुछ अपने परिवार के भी लोग होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि इतने बुरे बुरे केसेस हुए हैं जहां पर लोगों ने अपनी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं आमिर जी, बच्चे की अपने परिवार की वजह से, बाहर की वजह से, सोशल लाइफ की वजह से अपने सपनों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, पर बाद में उनका जो जीवन होता है ना बहुत दुखदाई होता है। मतलब अगर हम देखें ना तो वो कभी खुश नहीं रहते, और जो इंसान खुद खुश नहीं रह सकता ना वो कभी दूसरों को खुश नहीं रख सकता है। तो बाद में जब आपके पूरे परिवार के, बाहर के लोग सारी आपकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे ना आमिर जी, उसके बाद कोई नहीं आता दोबारा आपकी हेल्प करने। फिर आप अकेले उसी समुद्र में लड़खड़ा रहे हैं, तैर रहे हैं, फिर आपको कोई किनारा नहीं मिल रहा है, तब आपको कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। तो क्या मतलब ऐसे बैग विचिंग करने वाले लोगों का, क्या मतलब ऐसे अगर कोई हमें इंसान आगे नहीं बढ़ना, किसी की नहीं सुननी है। मैं ये जानती हूँ कि सिर्फ अपने माँ बाप की सुनो। माँ बाप हमेशा वही चाहेंगे जो जिसमें आपके बच्चे खुश होंगे। कुछ केसेस होते हैं उनको छोड़ के, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप के अलावा किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। बाकी दुनिया में जितने भी तूफान आए, कितने भी बुरे लोग आए, आपको इतनी मजबूती से उनको सामना करना है ना कि मैं और मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, ऊपर वाला मेरे साथ है। बाकी दुनिया में कितने भी मेरे दुश्मन, कितनी भी विपत्ति आ रही है ना, नहीं, मुझे सबसे लड़ना है और अपना एक मुकाम हासिल करना है। बाकी दुनिया तो कुछ भी बोलेगी आमिर जी। वर्षा, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। ये चल रहा है ना जी लड़कियों के ऊपर चीटा कसी, तंज कसना, लोगों का जी ये काम है। जी वो कैसे लोग होते हैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और ये दुनिया भी जानती है। जी एक सवाल और मेरे जहन में अभी अचानक आ गया कि वर्षा, आप यहाँ रह रही हैं, जी अकेली रहती हैं, जी आपका जो काम है, जी रंगमंच का काम है, जी पहनावा भी, कभी पहनावे पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ। आप अपने घर से जब रंगमंच के लिए जाती होंगी तो तमाम तरह की जो गलत निगाहों वाले लोग हैं वो भी दिखाई देते हैं। जी उनको कैसे फेस करती है एक लड़की, क्योंकि आप उस परिवेश से आई हैं जिस परिवेश में लोगों को ये डर लगता है लड़कियों को बाहर भेजने के लिए कि नहीं, वो वहाँ हमारी लड़की जाएगी तो फिर वो लोग गलत निगाह से देखेंगे या लोग छींटाकशी करेंगे। तो उन लोगों को आप कैसे फेस करती हैं, क्योंकि आप भी अकेली रहती हैं? सी आमिर जी, सबसे पहले तो रंगमंच में थोड़ी शालीनता होती है। रंगमंच में तो थोड़ा ऐसा नहीं होता है ज्यादा, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस का, पर हम लोग जब इवेंट होस्टिंग के हाँ, लिए इवेंट जाते हैं, ऐसा कुछ कभी कभी हमने न्यूज चैनल्स में भी ऐसे कपड़े वेयर किए हैं। तो मतलब लोगों की मेंटेलिटी तो ऐसी होती है आमिर जी कि जब मैं खुद एक मेरा बचपन जो है वो मोहनगढ़ जैसे गांव में बीता है, टीकमगढ़ के पास में, आपने भी सुना होगा। अच्छा। तो वहां पे लड़कियां 9th 8th 9th से सूट पहनने लग जाती है। तो मैंने इतना ज्यादा डिप्रेशन फेस किया है आमिर जी कि हम लोग मतलब सूट में है,
आपको घर के अंदर रहना है, आपको किसी के घर नहीं जाना है, आपको छत पे नहीं जाना है, आपको किसी से हंस के बात नहीं करनी है, आपको जोर जोर से चलना नहीं है। मैंने ये सारी चीजों को फॉलो किया। पर इतनी सारी चीजें होने के बाद भी लोग, अगर मैं सांस लेने के लिए, मुझे खुल की सांस लेनी है, अगर मैं छत पे भी जा रही हूँ तो लोग उस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये लड़की छत पे क्यों खड़ी है। जब मैं वहां से टीकमगढ़ आई तो आमिर जी, मैं इतनी सीधी थी ना, मतलब लिटरली गांव से थी और ज्यादा दुनिया देखी नहीं थी, बिल्कुल एकदम शालीनता में रहती थी, डिसेंसी में। पर लोगों ने इतनी ज्यादा बुरी हरकतें की है, मतलब मैं कोचिंग जा रही हूँ तो पीछे से चले आ रहे हैं, फिर उनकी वजह से समाज में छींटे किस पे कसे जाते हैं, लड़कियों, है ना। तो मेरे साथ जो चीजें होती थी ना कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, किसी ने उड़ा दिया कि अरे इससे बात मत करना, इसके पीछे तो लड़के घूमते हैं। तो मैं कोचिंग जा रही हूँ, वहां पे मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं अकेले बैठी हूँ, और मैं मेरे खुद के अपने जो कुछ लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर सवाल खड़े किए कि अरे तुम्हारे पीछे ऐसा क्यों, मेरे साथ जो लड़कियां जा रही वो जा नहीं रही हैं, मुझे सारी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया। भाई मेरी क्या गलती, आप खुद बताइए। मैं कपड़े भी ढंग से पहन रही हूँ, किसी को देख नहीं कर रही। आप लोगों ने जो हमारे लिए लिमिट्स तय करके रखी है कि हमें तो बस लड़कियों को यहाँ ऐसे रहना चाहिए, मैंने सारी लिमिट्स में, उतनी लिमिट्स में रही हूँ मैं आमिर जी। मुझे अकेलेपन के सिवा और मुझे कैरेक्टरलेस बनाने के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला, और वो ऐसी चीजें होती थी कि मैं घर पे शेयर नहीं कर पाती थी। तो मतलब क्या फायदा उस डिसेंसी में रह के। फिर हमें जैसे जीना है, हमें जो करना है, जो हमारा प्रोफेशन मांगता है, हम वैसे करेंगे ना। जब मैं उस फेज से निकल के आई हूँ, जब पूरी दुनिया ने मेरे ऊपर छींटे कसे हैं, है ना, बहुत रोती थी अकेले में, बहुत सारा मतलब बुरा जो दौर था मेरा निकला है, बहुत सारे बुरे दौर से निकली हूँ। अगर उस टाइम किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा तो अब क्यों, अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, और मुझे लगता है कि किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमेशा वो चाहेंगे कि अगर आप बढ़ भी रहे हैं ना तो आप कब नीचे आते हैं, कब वो आपका मजाक उड़ाते हैं, कब वो आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो उनका तो काम नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है उनका ये काम है। हमारे पास 100 काम है तो अपने 100 काम करेंगे ना हम। वो कौन से कोई राष्ट्रपति तो है नहीं कि हम उनकी बातों को ध्यान में दें। भाई कोई अच्छा जेंटलमैन इंसान है जिसने नाम कमाया, जिसने दुनिया में, इस भारत देश को कुछ दिया है, इस पृथ्वी को कुछ दिया है, हम उनकी बातों में आएंगे ना। जिन्हें जीवन में कुछ किया ही नहीं है, किसी लड़की पे तंज कसने के अलावा, किसी के घर में घुसने के अलावा, हम उनकी बातें क्यों सुने, है ना। हम किसी ज्ञानी व्यक्ति की बातें सुनेंगे ना। तो अब वो सारी चीजें मुझे समझ में आ गई कि नहीं भाई, ये जो कर रहे हैं ना, इनसे कहीं ज्यादा दुनिया हम देख चुके हैं। और आमिर जी, एक सीधी सी बात है कि इंसान एक ही बार जन्म लेता है, एक ही बार मरता है। अब इस पीरियड में हमें ये तय करना है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। उन 4 लोगों की बातें सुन के जो कभी हमें जीवन में काम नहीं आने वाले, आपकी फैमिली रोड पे आ जाए, आप रोड पे आ जाए, कभी आपको मजाक ही उड़ाएंगे, आपको साथ नहीं देने वाले हैं। तो हम अपना इस जीवन को जो दोबारा नहीं मिलेगा, इसको हम क्यों उन लोगों की बातों में आके अपना जीवन को नरक बनाएं। हम वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, जिससे हमें खुशी मिल रही है, हमारे परिवार को खुशी मिल रही है। अभी आपने केस भी सुना होगा वो दिल्ली वाला कि वो लड़की को सरेआम चाकू मार दी, तो कोई आया बचाने? नहीं आया ना। आप मर भी जा रहे हैं रोड पे तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपकी जब मौत से फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों की बातों से। तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, अब वो वक्त आ गया है कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद का डायलॉग मैंने बोला है, तो ये उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि आपको ना इधर देखना है ना इधर देखना है, बिल्कुल सीधा देखना है और आपको जो करना है करो, लोगों को जो करना है करो। लेकिन हाँ, हमें ना सिर्फ काम को लेके सिखाया जाता है आमिर जी कि हमें मतलब हमें फोकस रहना है, काम करना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको अस्त्र शस्त्र की विद्या लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी जंग में, आप किसी मंजिल पे जा रहे हैं ना, तो वो आपकी एक जंग होती है, और जंग में दुश्मन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और दुश्मन को अगर हराना है हमें, तो हमें हथियार उठाने आने चाहिए। हथियार लेने से भी कुछ नहीं होगा, हथियार चलाने भी आने चाहिए। तो मैं बुंदेलखंड और इस देश में जहां जहां तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, अगर लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप उनको बता रहे हैं कि आपको ऐसे आगे बढ़ना है, आप सब कुछ उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो ये भी ज्ञान दीजिए कि आपका बच्चा जब उस जंग में उतरेगा ना, तो इतने दुश्मन होंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको अस्त्र और शस्त्र की विद्या भी उनको देनी पड़ेगी ताकि वो उन दुश्मनों को हराकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने पाए। एक सवाल और आ गया जहन में मेरे, बात चल रही थी चीता कसी चिढ़ाने वाली। फिल्मों में देखा हमने या
सीरियल्स में ये देखा है कि कब कभी कोई लड़की इस गलियों से अकेली गुजर रही होती, जी, 2-4 गंदे लोग आते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, जी, घेर लेते हैं। जी। ऐसा कोई इंसिडेंट तो भोपाल में नहीं होता, ऐसी घटनाएँ? आमिर जी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब अगर मेरे साथ टीकमगढ़ जैसी जगह में ये हुआ है, जबकि टीकमगढ़ आपको पता है कि बहुत छोटा सा एरिया है, अगर वहां ये चीजें हो सकती हैं, मतलब मैं तो बोल नहीं पाती थी कुछ। मैंने तो नया नया माहौल देखा था, इसलिए मैं ज्यादा उंगली उठा नहीं पाई, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल इतना बड़ा शहर है, हम देख नहीं पा रहे हैं। मतलब हम आप जब आप आप अकेली जाती हैं काम पे, आम पे, जी आपके साथ कोई ऐसा असुरक्षा की? आमिर जी, लिटरली मतलब टीकमगढ़ से ही मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी कि मतलब मुझे कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करना है। तो मेरे साथ शुरू शुरू में हुआ, छेड़ाखानी तो नहीं हुई आमिर जी, पर लोगों ने डराने धमकाने की बहुत कोशिश की है। लोगों ने मतलब लोगों ने देखा कि यार ये अकेली लड़की है, तो कैसे इसको डराया धमकाया जाए। लिटरली जहाँ मैं रहती थी, जिस कॉलोनी में रहती थी, उस कॉलोनी में भी कुछ लोग ऐसे थे ना, जो इस तरीके से बातें कसते थे ना, कि मुझे लगता था कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। मैं क्यों रह रही हूँ यहाँ पे, बहुत याद आती थी घर वालों की। पर लोग ना अपने बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं, दूसरे बच्चों को बच्चे नहीं समझते, वो पता नहीं क्या समझते हैं। तो हुआ है आमिर जी, मतलब छेड़खानी तो नहीं हुई है, पर बहुत सारे छींटे कसे गए। मतलब इस तरीके से, अरे ये कहाँ जा रही, मतलब इतना कि आदमी सर पटक के रोने लगे कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं ये, मैं, मेरी गलती क्या है, मैं सिर्फ इतनी गलती है। देखिए, हम लोग 6 बहनें हैं, ठीक है, और मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा। अब लोग बोलते हैं कि लड़कियां कुछ करती नहीं है, या बाहर जाके ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, वो पता है कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की वजह से होता है। मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। अब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो काम कौन करेगा, मैं, जी। है ना, हमारी हमारी बहनें काम करेंगी, भाई तो हमारा बहुत छोटा है। तो भाई अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेरी क्या गलती है कि अगर मैं खुद को आगे बढ़ाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दुनिया देख चुकी हूँ, कोई साथ नहीं देता है काम के अलावा। तो मैं अगर काम कर रही हूँ, और मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ कि मुझे उनको एक अच्छे जो उनके सपने हैं, जो वो खुद पूरे नहीं कर पाए, वो हमें पूरे करने हैं, अगर मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, और अगर ये सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा काम करना है जो उस देश के लिए मैं इतना सा भी दे के गई ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। मेरे इंटेंशन कहाँ गलत है? और अगर मैं उस चीज के लिए घर से बाहर निकली हूँ, उस चीज के लिए प्रयासरत हूँ, उस चीज के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मैं कहाँ गलत हूँ? और अगर मतलब लोग हमारी सोच को ना समझ के, हमारी मेहनत को ना देख के, हमें किसी दूसरे डायरेक्शन में हमारी चीजों को ले जाते हैं, हमारी जब इमेज खराब करते हैं, और मतलब इतने गंदी चीजें हैं हमारे समाज में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पाऊंगी, ऐसी ऐसी चीजें भी लोगों के साथ होती हैं।